हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए के क्लासेस। तो आज है 8 जनवरी 2023। तो 8 जनवरी 2023 के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है? तो जो हाल ही में जो विश्व अनाथ दिवस मनाया गया है वो मनाया गया है 6 जनवरी को। 6 जनवरी को जितने भी युद्ध में अनाथ हुए बच्चों की जागरूकता फैलाने के लिए ये विश्व अनाथ दिवस मनाया गया है। तो 1 जनवरी को विश्व वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया था और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? तो जो हाल ही में मधुमक्खियों के टीके को उपयोग को मंजूरी दी है वो दी है अमेरिका ने। मधुमक्खियों के टीके को मंजूरी दी है। तो अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया गया। अरुणा मिलर ने अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के उप राज्यपाल का पद संभाला है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने विजिलैंड स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो जो जल पर भारतीय राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया है वो किया गया है भोपाल में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया है? तो जो ह्यूमन एनाटॉमी का जो विमोचन किया गया है वो ए के द्विवेदी के द्वारा विमोचन किया गया है। इसका राइट आंसर ए के द्विवेदी हो जाएगा। काकी माधवराव ने एक नई पुस्तक ब्रेकिंग बैरियर लिखी है। पीबी अय्यर के द्वारा एक नई पुस्तक हिट एन एनी एज लॉन्च की गई है। द लाइट वी कैरी ओवर कमिंग इन अनसर्टन टाइम्स नामक पुस्तक मिशेल ओबामा ने लिखी है। मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है। अलनाडा अंटिल वी मीट अगेन नामक पुस्तक गौतम बोरा ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाल ही में G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो जो हमारी G20 की पहली बैठक होगी वो पुदुचेरी में स्थापित होगी। इसका राइट आंसर पुदुचेरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन भेजी है? तो जो संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति पलटन भेजी है वो भेजी है भारत ने। इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाल ही में रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन चुने गए हैं? जो रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन चुने गए हैं वो है संयम मेहरा को चुना गया है रत्न एवं आभूषण के चेयरमैन। तो भारत पे ने सीईओ के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया है। पिया चीन में तैनात होने वाली पहली भारतीय अधिकारी, ये सियाचिन होगा, यहाँ पे सियाचिन होगा। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, शिवा चौहान बनी है। पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान संभाली है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी है। MOIL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का पदभार अजीत सक्सेना ने ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल ही में कहाँ विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है? तो जो ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है वो केरल राज्य में खोला गया है। तो इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा।
तो केरल में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है। केरल ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। केरल सरकार स्टार्टअप्स को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य केरल बना है। केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? तो जो भारत जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है, इसका राइट आंसर जापान हो जाएगा। मालाबार एक्सरसाइज 2022 जापान में शुरू हुई। जापान में समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की गई है। जापान में निहोशु के लिए जीआई टैग पाने के लिए आवेदन किया गया। जापान गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह पर प्रतिबंध को हटाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2022-23 के लिए अपने सर्वोच्च पुरस्कार नागरिक पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2022-23 के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की जो घोषणा की है वो असम सरकार ने की है। इसका राइट आंसर असम सरकार हो जाएगा। तो असम के बारे में देखते हैं। असम ने मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। असम ने मंत्रिमंडल के सफाई कर्मचारी आयोग बनने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हाल ही में किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया है? तो जो बेलिंडा क्लार्क ने अपनी जो क्रिकेटर हैं जो खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया है वो हैं ऑस्ट्रेलिया की महिला हैं ये, इन्होंने अपनी मूर्ति का अनावरण किया है। तो बीना नायर को ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के सूचीबद्ध में शामिल किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप जोनी फेम जोन का निधन हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हाल ही में कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में 122 नए खेल परिसर स्थापित करेगा? तो जो 122 क्षेत्र परिसर स्थापित करेगा वो करेगा महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर महाराष्ट्र जो है ग्रामीण क्षेत्रों में 122 नए खेल परिसर स्थापित करेगा। तो महाराष्ट्र के बाद देखते हैं 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर में हुआ। नागपुर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने एन चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुना करने का फैसला किया है। कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र ने रंजनगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित करने का किया जाएगा। इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, हाल ही में इसरो ने स्टेट स्पेस को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? स्पेस टेक को बढ़ावा देने की किसके साथ साझेदारी की है? तो इसरो ने जो साझेदारी की है वो की है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है?
जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 100 फीट ऊंची जो पोलो प्रतिमा का अनावरण किया है वो मणिपुर में किया है। मणिपुर के इम्फाल में किया है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, उसी में अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है। तो मणिपुर में गान नागई उत्सव मनाया गया है। ओके, पूर्वोत्तर ओलंपिक में खेलों में मणिपुर लगातार दूसरी बार शीर्ष पर रहा है। अमोर फॉल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मणिपुर में मनाया गया। इम्फाल में आम लोगों की शिकायतों के लिए सीएम द हैसी पोर्टल का शुभारंभ हुआ है। हाल ही में किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? बीओबी, एक्सिस, बंधन बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बंधन बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बंधन बैंक। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, हाल ही में कहाँ गान नागई उत्सव मनाया गया है? असम, उड़ीसा, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो इस क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और आपको ये भी बताना है कि आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी। आप अगर नए हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक फॉर वॉच।